ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको किरचॉफ वोल्टेज नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यह नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध के वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य होना चाहिए। अपने पास सप्लाई स्रोत के रूप में है बैटरी, लोड के रूप में लगाएंगे रेजिस्टेंस और मापक यंत्र अपने पास मल्टीमीटर। एक परिपथ बनाएंगे वोल्टेज नियम के अनुसार। पहले अपन थोड़ा परिपथ समझ लेते हैं कि परिपथ आपको किस प्रकार बनाना है और परिपथ के अनुसार अपन इसका कनेक्शन करेंगे और किरचॉफ का द्वितीय नियम KVL का सत्यापन करना आपको सिखाएंगे। तो पहले अपन बोर्ड पर सर्किट समझते हैं, उसके बाद में इसका अपने सर्किट करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य होता है। अब क्या कहता है कि बंद डीसी परिपथ होना चाहिए, तो अपन बंद डीसी परिपथ बनाएंगे। बंद डीसी परिपथ के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए बैटरी, एक चाहिए आपको स्विच, ये स्विच है। स्विच के बाद में आपको इस वोल्टेज स्रोत बैटरी के समांतर में लगाना है एक वोल्ट मीटर। आ गई समझ में। उसके बाद में क्या कह रहा है कि परिपथ के घटकों के वोल्टेज, घटक का मतलब है उसमें लोड प्रतिरोध लगाना है आपको। इसमें ये लोड प्रतिरोध अपने लगा देते। इसमें लोड प्रतिरोध आप एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो और तीन भी लगा सकते हो। अपन दो लगाते थे, कितने लगाएंगे, दो लगाएंगे। तो ये तो हो गया R1 और ये हो गया R2। इसमें अपने पास एक तो है 104 ओम का रेजिस्टेंस और एक अपने पास 25 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, दो रेजिस्टेंस हो गए, ये हो गया R2। अब यहां अपन देंगे वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये मीटर भी 12 वोल्ट दर्शाएगा। अब ये रेजिस्टेंस के समांतर में पैरेलल में अपन वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। इस वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य कितना क्या होना चाहिए, स्रोत वोल्टेज होना चाहिए। इस नियम के अनुसार क्या कहता है, समेशन E बराबर समेशन I इंटू R, लोड प्रतिरोध द्वारा ड्रॉप किया गया वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगाकर अपने इस परिपथ के अनुसार अपन कनेक्शन करेंगे और उनका वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करेंगे। कितना वोल्टेज ड्रॉप आता है, इसके बराबर आता है या नहीं आता है, इस नियम का अपन सत्यापन करके दिखाएंगे। अब परिपथ सर्किट डायग्राम के अनुसार परिपथ तैयार हो गया है। परिपथ कैसे बनाया है ये देखना आपको। ये अपने पास बैटरी है और बैटरी कितने वोल्ट की है, कितने वोल्टेज दे रही है, 12 वोल्ट। देखो स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी की सप्लाई दर्शा देगा, कितना आ रहा है, 12.5 वोल्ट। ठीक है, अब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के मध्य समांतर में क्या लगा दिया हमने, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर की जगह अपन मल्टीमीटर काम में ले रहे हैं, ये समांतर में हो गया। ये है रेजिस्टेंस। पहले एक रेजिस्टेंस का करेंगे, फिर दो से करेंगे। रेजिस्टेंस को न्यूट्रल इसे नेगेटिव सिरा जोड़ दिया और पॉजिटिव से अपन एक एमीटर भी लगा रहे हैं। इसकी जगह भी क्या ले रहे हैं, अपन मल्टीमीटर काम में ले रहे हैं। ये मल्टीमीटर है ना, ये तो दर्शाएगा करंट, ये दर्शाएगा स्रोत विद्युत वाहक बल। ये स्रोत है, सप्लाई स्रोत बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल ये मीटर दर्शाएगा।
और इस रेजिस्टेंस से कितनी धारा गुजर रही है, प्रवाहित हो रही है, ये दर्शाएगा ये एमीटर। आ गई बात समझ में? ये है रेजिस्टेंस, ये लगभग 104 ओम का है। ठीक है, 104 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया, मल्टीमीटर जोड़ दिया। ये क्या दर्शाएगा, वोल्टेज का मान। ठीक है, रेजिस्टेंस के समांतर, ये इस रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया, मल्टीमीटर, जो वोल्टेज का मान दर्शाएगा, वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाएगा। ठीक है, अब सर्किट समझ में आ गया आपको? बैटरी से अपन एक लेंगे पॉजिटिव, एक लेंगे नेगेटिव। रेजिस्टेंस जोड़ दिया नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ अपन जोड़ रहे हैं एमीटर श्रेणी में। उसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल भी किसको दे दिया, रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगा दिया, मल्टीमीटर, जो वोल्टेज का मान दर्शाएगा। आ रही समझ में? अब ये स्विच को अपन ऑन करेंगे तो ये मीटर तो दर्शाएगा स्रोत विद्युत वाहक बल और ये वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब देखो अपना स्रोत विद्युत वाहक बल है 12.42 और ड्रॉप आ रहा है 12.25। तो कितना अंतर आ गया इसमें, 12.42 और 12.25। इसमें आ रहा है 17 का, 0.17 वोल्टेज ड्रॉप कम कर रहा है। तो ये केवल ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस का। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये इस रेजिस्टेंस का एक्यूरेट मान निकालना हो आपको, तो ये कितना दर्शा रहा है, 12.25 भाग देंगे 0.12, कितना, 0.12। ये 102 ओम का प्रतिरोध है। कितना है, 102 ओम का प्रतिरोध है ये इसमें। बाकी जो प्रतिरोध सर्किट में जुड़ा हुआ है, बाहर जो प्रतिरोध, जैसे वायर लगा हुआ है, इस वायर में ये मीटर लगे हुए हैं, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, वो निकालेंगे स्रोत विद्युत वाहक बल से। 12.42 भाग 0.12, इसमें जुड़ा हुआ है 103.5 ओम, मतलब 1.5 ओम प्रतिरोध, 1.5 ओम प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए किरचॉफ वोल्टेज नियम ये भी सत्यापित करता है कि E बराबर क्या, E बराबर I इंटू आर होना चाहिए। सही है ना? तो I का मान कितना है, 0.12 और R का मान आ गया 103.5 ओम। तो वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लो, 0.12 इंटू 103.5, तो 12.42 आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, आ गई समझ में बात? बात यह है कि ये जो वोल्टेज आ रहा है 12.42, ठीक है, इस वोल्टेज में करंट का भाग लगाओ, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, टोटल प्रतिरोध से वोल्टेज ड्रॉप जितना हो रहा है इस रेजिस्टेंस का मान निकाल लो, और जो बाहर जो वायर वगैरह लगे हुए हैं इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध इसमें लग रहा है, जुड़ रहा है। केवल ये 0.17 का फर्क क्यों आ रहा है कि ये बाहर का जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसको काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, इसका ड्रॉप केवल रेजिस्टेंस का ड्रॉप दर्शा रहा है। तो आगे अपने पास आई का मान आ रहा है 0.12 इंटू आर का मान कितना है, 103.5 ओम। 103.5 ओम को 0.12 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.42 वोल्टेज आ गया। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम यही सत्यापित करता है कि परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध है सारा, उस प्रतिरोध के वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य होना चाहिए। अब इस मीटर को अपन इन दोनों टर्मिनलों पे लगाएंगे, सारा रेजिस्टेंस पे लगाएंगे, तो ये वोल्टेज उतना ही दर्शाएगा जितना ये स्रोत विद्युत वाहक में दर्शा के देखें। अब इसमें सारा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे अपन। सारा रेजिस्टेंस का मतलब ये जो वायर है इसको भी क्या करेंगे अपन, काउंटिंग में लेंगे। काउंटिंग में लेंगे तो यहाँ इसको अपने जोड़ देते हैं, एक तो यहां जोड़ दो और एक यहां जोड़।
अब इस रेजिस्टेंस से हटाकर हमने पूरा रेजिस्टेंस, जैसे वायर भी इसमें क्या हो गए, काउंट होगी, काउंटिंग में आ गई, इस वायर का रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया। अब ये स्रोत विद्युत वाहक बल है और ये ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये स्रोत विद्युत वाहक बल 12.4 आ रहा है, तो ड्रॉप भी कितना आ रहा है, 12.4। तो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज नियम यही सत्यापित करता है कि स्रोत विद्युत वाहक बल जितना होगा उतना ही परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब परिपथ में टोटल जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो भी वोल्टेज ड्रॉप 12.4 ही कर रहा है और स्रोत विद्युत वाहक बल भी कितना दे रहा है, 12.4। तो अपना किरचॉफ वोल्टेज नियम पूर्ण रूप से सत्यापित हो चुका है और किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार स्रोत विद्युत वाहक बल के बराबर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ये सर्किट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार आपको भी केवीएल नियम का सत्यापन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।